हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारत इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे दो प्रेपोजिशन जिसका नाम है विथ और बाय। विथ और बाय दोनों का मतलब हिंदी में सेम है और ज्यादातर दिक्कत आती है लोगों को यूज करने में। ओके, तो ये प्रॉब्लम आज हम सॉल्व कर देंगे। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं बोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि बाय और विथ का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर। बाय और विथ का हिंदी के अंदर मतलब होता है से या तो के द्वारा। दोनों में से कोई भी एक शब्द आप यूज कर सकते हो जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तब। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बात फिट कर लेनी इसका मतलब क्या होता है, फिर बाद में आपको यूज करना है सेंटेंस के अंदर। ओके, तो ये बात हुई बाय और विथ के मतलब की मीनिंग क्या होता है हिंदी के अंदर। ओके, अब जानते हैं उसका उपयोग। देखिए यहां पे। ओके, तो यहां पे देखिए उपयोग। सबसे पहले बाय का उपयोग जानते हैं। बाय का उपयोग कब करना है? बाय का उपयोग आपको तब करना है जब वाक्य के अंदर कोई क्रिया जो हो रही है, वाक्य के अंदर कोई क्रिया जो भी हो रही है उसका करने वाला कौन है, करता है, सब्जेक्ट है, तो आप बाय का उपयोग करेंगे। क्रिया करने वाला सब्जेक्ट है, करता है सेंटेंस के अंदर, तो आप बाय का उपयोग करेंगे। अगर क्रिया जो भी हो रही है किसी इक्विपमेंट के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, तो आप वहां पे विथ का उपयोग करेंगे। बात आती है समझ में? जब भी कोई क्रिया हो रही है वाक्य के अंदर और वो क्रिया करने वाला डूअर है या करता है, सब्जेक्ट है, तो वहां पे हम बाय लगाएंगे। और जब भी कोई क्रिया हो रही है वाक्य के अंदर और वहां पे कोई साधन द्वारा यानी इक्विपमेंट द्वारा क्रिया हो रही है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं कर रहा, कोई डूअर नहीं कर रहा, क्रिया साधन के द्वारा हो रही है, इक्विपमेंट के द्वारा हो रही है, तो वहां पे आपको विथ का उपयोग करना है। ओके, ये बात मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब समझते हैं उसका सेंटेंस तो ज्यादा ख्याल आएगा। इन शॉर्ट मेन बात आपको यह ध्यान में रखनी है, बाय का उपयोग आप तब करोगे जब कोई क्रिया कोई कर्ता के द्वारा, किसी सब्जेक्ट के द्वारा, डूअर के द्वारा हो रही है, तब ही आप बाय का उपयोग करेंगे। और विथ का उपयोग आप तब करेंगे जब किसी क्रिया कोई साधन के द्वारा, किसी इक्विपमेंट के द्वारा हो रही है कोई भी क्रिया, तब आप विथ का उपयोग करेंगे। ओके, ये मेन बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके ओके, दूसरी बात एक नोट रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये पॉइंट कि बाय का उपयोग आप समय और किसी चीज के बाजू या बगल के अर्थ में उपयोग कर सकते हैं। बाय का उपयोग समय के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, कोई जगह है किसी पर, किसी आजू बाजू के अर्थ में आप उपयोग कर सकते हैं बाय का। ओके, फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसी क्रिया के विषय पे। ओके, तो यहां पे समय की बात हो रही नहीं। ओके, तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब समझते हैं उसके सेंटेंस। ओके, तो यहां पे देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या कहता है, मैंने राहुल के द्वारा नौकरी ली। उसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव गॉट जॉब बाय राहुल। तो यहां पे नौकरी ली है लेकिन किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। और राहुल के द्वारा हो रही है क्रिया, तो यहां पे क्रिया राहुल के द्वारा हो रही है, राहुल व्यक्ति है, डूअर है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे हमने बाय का उपयोग किया। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसके द्वारा क्रिकेट खिलाती है। किसके द्वारा? कोई व्यक्ति के द्वारा क्रिकेट खिलाती है, उसकी बात हो रही है, तो इंग्लिश क्या होगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो यहां पे हिम का उपयोग हुआ है। हिम क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति सब्जेक्ट है, डूअर है, तो वहां पे हम बाय का उपयोग करेंगे। ओके, तीसरा सेंटेंस देखते हैं, चोर को पुलिस के द्वारा मारा गया है। चोर को पुलिस के द्वारा मारा गया है, तो यहां पे इंग्लिश कैसे होगा? Thief has been killed by police।
तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा मारा गया है। पुलिस क्या है? व्यक्ति है, सब्जेक्ट है। क्रिया किसके द्वारा हो रही है? पुलिस के द्वारा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे बाय लगाया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सेंटेंस में क्रिया किसके द्वारा हो रही है? सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है। राहुल एक व्यक्ति है, हिम भी व्यक्ति है, पुलिस भी व्यक्ति है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे बाय का उपयोग हुआ। ओके, तो ये बात हुई बाय की। अब देखते हैं सेंटेंस विथ का। तो देखिए चौथा सेंटेंस, सेब को मैंने छुरी से काटा, यानी सफरजन जो है, एप्पल है, उसको मैंने छुरी से काटा। तो उसका इंग्लिश क्या होगा? I cut an apple with the nib। यानी यहां पे जो नीब शब्द का उपयोग हुआ है वो है इक्विपमेंट है, इसलिए यहां पे हमने विथ लगाया है। बात आई समझ में? नीब क्या है? छुरी जो है वो इक्विपमेंट है। तो जहां पे इक्विपमेंट की बात हो रही है, क्रिया हो रही है इक्विपमेंट के द्वारा, साधन के द्वारा कोई क्रिया हो रही है, तो वहां पे हम विथ का उपयोग करेंगे। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसने चोर को बंदूक से मारा। उसका इंग्लिश क्या होगा? He killed thief with the gun। तो यहां पे किसी व्यक्ति ने बंदूक से मारा है किसी व्यक्ति को, तो यानी व्यक्ति क्या है? जो मर गया वो चोर है। किसके द्वारा मारा है? गन से मारा है उसको। तो गन जो है, बंदूक है, वो क्या है? साधन है, इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट से क्रिया हो रही है, तब हम विथ का उपयोग करेंगे, इसलिए यहां पे विथ लगाया। ओके, अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस। मम्मी लड़के को लकड़ी से मारती है। उसका इंग्लिश क्या होगा? मदर बीट्स बॉय विद द स्टिक। तो यहां पे लड़के को मारती है मम्मी, किसके द्वारा? लकड़ी से। तो लकड़ी जो है, स्टिक है, वो क्या है? इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट के द्वारा क्रिया हो रही है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? विथ, इसलिए यहां पे विथ का उपयोग हुआ। ओके दोस्तों, तो मैं आशा रखता हूं कि आपको जो कंफ्यूजन था विथ और बाय को समझने में, वो दूर हो गया होगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।